प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी कक्षा 6 का प्रश्नावली 1.2 में। आइए हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं। और क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं समझ के। तो लिखा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ियों की संख्या इतना 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 और इतना टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे पहले, देखिए पहले, दूसरे और तीसरे। तो पहले क्रमशः पहले का ये है, पहले का ये है, दूसरे का ये है और तीसरे का ये है और अंतिम का ये है। मतलब क्रम वाइज ये दे दिया है। तो पहला कुल संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो कुल संख्या का मतलब क्या होता है? जोड़। तो पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे प्लस अंतिम। देखिए पहले कितने दिए हैं, दूसरे कितने दिए हैं, तीसरे कितने दिए हैं और अंतिम कितने दिए हैं। ठीक है, ये लिख लिए। अब कुल संख्या, टिकटों की कुल संख्या लिखेंगे। ये सभी को कुल संख्या निकालने के लिए सभी को कुल संख्या हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसको हम लोग सभी को, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये लिख देते हैं और अंतिम ये है हमारा। कुल संख्या पूछा जाए और तीनों क्रमशः दिया रहे तो हमें योग कर देना है, जोड़ कर देना है। तो आइए से हम लोग जोड़ देते हैं। 4 2 1 7, 10 9 19, 5 5 10 9 19, 1 20 की 0, बचा 2, 8 7 15 2 17 के 7, बचा 1 2 2 4 2 6 1 7। तो ये हमारा कुल संख्या निकल आया। ये हमारा, देख लीजिए, सॉरी आपको दिखाई नहीं देता होगा, आंसर ये हो गया मेरा। तो सभी का योग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, शेर एक, देखिए शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक इतना रन बना चुके हैं। वह इतना रन पूरे करना चाहता है, उसे कितना और रनों की आवश्यकता है। देखिए इतना रन उसे बनाना है
और इतना रन बना चुका है, तो और कितना रन की ज़रूरत होगा, तो इसमें से इसको जितना की ज़रूरत है उतना में जितना बनाया है उसको अगर हम घटा देते हैं तो जो भी हमारा निकलेगा उतना रन उसको बनाना होगा, तभी वो यहाँ तक आएगा। तो आइए इसे घटाव के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं और हल। आइए तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे शेखर, ये देखो अब तक कितना रन है और रन बना चुके हैं और इतना रन पूरा करना चाहता है। तो आइए इससे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग हल में शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में अब तक अब तक बनाए गए रनों की संख्या कितना है, रनों की संख्या देख सकते हैं 6980। तो लिखेंगे 6980। उसके बाद फिर लिखेंगे शेखर द्वारा इच्छित रनों की संख्या बराबर रन। ठीक है, तो कुछ नहीं करनी है, बस अभी जस्ट आपको जो बताया इतना रन बनानी है और इतना रन बना चुके हैं, तो और कितना रनों की उसे ज़रूरत होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें इसे घटा देनी है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 यहाँ से पैसा लेके आए 10, 10 में ऐड किया 2 और ये हो जाएगा 9 में 9 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 9, 9 में 3 गया, 9 में 6 गया 3। तो उसे इतनी रनों की इतनी रनों की आवश्यकता आवश्यकता होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने करके दिखा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किए जबकि उसने निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त किया, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों जीते। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसे हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सफल, देखिए सफल प्रत्याशी इतना है और निकटतम इतना है, तो इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी में। तो लिखेंगे सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, सफल मतों की संख्या। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं। बराबर दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,77,500, 5,77,500। ठीक है, उसके बाद प्रतिद्वंदी कितना दिया है, लिखेंगे प्रतिद्वंदी ने ये दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,48,700। तो करना क्या है, इसमें 8 4 3 घटा देनी है, जो आएगा वही आंसर 0 0। 15 में 7, इससे पैसा लेंगे यहाँ पे 15 में 7 जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8 7 15 8, इसमें बचा 16 8 8 16, इसमें बता 6 में 4 गया 2, इसमें 5 में 3 गया 2। तो ये इतना सफल प्रत्याशी चुनाव में मतों की, तो हमें पूछ रहा था चुनाव कितने मतों से जीता। तो चुनाव इतने मतों से जीता। बहुत साधारण क्वेश्चन है बच्चे, बस समझना है, बस घटाव है। ये सफल प्रत्याशी इतना लाया, प्रतिद्वंदी इतना, तो इसमें इसको घटा दिया, जो आएगा इतना मतों से उतना मतों से वो जीतेगा, तो इतना मतों से जीतेगा, आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह इतना रुपये मूल्य की पुस्तक बेची, इसी माह के दूसरे सप्ताह इतने रुपये को मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुए, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई और कितनी अधिक, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले
तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो अब ये से हम लोग हल करते हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप लोग को देख लेना है। देखिए हल में लिखेंगे जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह में कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,85,891। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दूसरे सप्ताह में ये इतना है। ठीक है, पहले सप्ताह में इतना था और दूसरे सप्ताह में इतना था। तो यहाँ पे पूछ रहा है इतने मूल्य की पुस्तकें बेची, इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतना मूल्य पुस्तकें बेची गई, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने, तो कुल बोल रहा है, तो कुल मिलाकर कुल बराबर क्या हो जाएगा, कुल बराबर इसको हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, जोड़ देंगे। ये से हम लोग जोड़ते हैं 86,7,0,0,4, तो ये कुल निकल जाएगा 9, 9 6 15 की 5, पैसा 1 रहा, 16 की 6, 5 1 6, 8 4 2 6, ये हमारा कुल ये हमारा कुल दोनों सप्ताहों की पुस्तकें कुल निकल गए। देखिए ये निकली, इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतना बेची गई थी, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर बिक्री, कुल बिक्री हमारा क्या हो गया, कुल बिक्री हो गया, ये हमारा कुल बिक्री ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है, देख लीजिए किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोनों, लिखेंगे पुनः, लिखेंगे दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री बराबर कितना आया, ये आया। ठीक है, तो अब लिखेंगे की संख्या, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे स्पष्ट है, सॉरी यहाँ पे पुनः लिखेंगे, ये तो इसका आंसर हो गया पुनः। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट है कि संख्या इतना
संख्या इतना से अधिक है, अतः जून के दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब देख लीजिए, अब इसमें जो है पहले दोनों को जोड़ के उसके बड़े में छोटे को घटा देंगे। तो आइए इसे घटाते हैं। लिखेंगे 1 9 8 5 8 2, इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 16, ये भी 7 हो जाएगा, इसमें 16 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 है, 5 4 9, 9 बचा है, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 होगा। ये हमारा अधिक बिक्री हुई। लिखेंगे अधिक बिक्री हुई। उत्तर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले क्या करना है, इन दोनों सप्ताह को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कुल निकल जाएगा। कुल निकलने के बाद इसमें अधिक बोल रहा है, तो पहले सप्ताह का ये है, पहले सप्ताह का ये है, और दूसरे सप्ताह का ये है। ठीक है, तो दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह को घटा देंगे तो पता चल जाएगा किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए अंक इतना 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 और इतना से में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो आइए संख्या कौन कौन सा है पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंक दिया है 6 2 7 4 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या हल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 7 6 के बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ठीक है, अब छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो आइए छोटा से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम बड़ा से किए, अब छोटा से करेंगे। तो 2 के बाद 3 4, 2 3 4 6 और 7। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या उन संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो आइए यहाँ पे घटाव देखिए, इसे घटा देते हैं। 12, इसमें पैसा यहाँ से लाए, 12 में 7 दिया, 7 7 5 12, इसमें भी 12 बचा, 6 6 12, ये बचा 13, 13 में 4 गया, 9 4 13, 9 9 बचा,
उसके बाद यहाँ 5 में 3 गया 2, उसके बाद 7 में 5, 7 में 2 गया 5। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ये अभिष्ट अंतर जो है लिख देंगे, अभिष्ट अंतर बराबर ये। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों, आज मैंने प्रश्नावली 1.2 का कक्षा 6 का गणित को हल करके दिखाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।